मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के 75 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये जो 75 टॉपिक हैं ये आपके पूरे केमिस्ट्री से लिए गए हैं। तो यदि आप इन 75 टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आपके केमिस्ट्री के लगभग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विलयन तथा विलयनों के प्रकार। यह है हमारा फर्स्ट टॉपिक। जो सेकंड है वो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। जो तीसरा है वो है मोलरता, जो चौथा है वो है मोललता, और जो पांचवा टॉपिक है वो है मोल प्रभाज या मोल अंश। जो छठा है वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। जो सातवां है वो है आदर्श और अनादर्श विलयन। जो आठवां टॉपिक है वो है प्रासरण तथा प्रासरण दाब। जो नौवां टॉपिक है वो है विद्युत चालकों के प्रकार। और जो 10वां टॉपिक है वो है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो यह है हमारे 10 टॉपिक। तो आइए अपना 11वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 11वां टॉपिक है वो है मोलर चालकता। और जो 12वां है वो है कोलराउस का नियम। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और जो हमारा 13वां टॉपिक है वो है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो 14वां है वो है इलेक्ट्रोड, 15वां है इलेक्ट्रोड विभव, जो 16वां है वो है वैद्युत रासायनिक सेल, जो 17वां टॉपिक है वो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, 18वां टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल, और जो 19वां है वो है अपक्रिया की दर या वेग। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो 20वां है वो है वेग व्यंजक या दर व्यंजक। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बीबीआई है, तो इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो यह है हमारा 20वां टॉपिक। तो आइए अपना 21वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 21वां टॉपिक है वो है अपक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधि। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 22वां है वो है अर्ध आयुकाल। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 23वां है वो है शून्य कोट की अपक्रिया, और जो 24वां है वो है प्रथम कोट की अपक्रिया, और जो 25वां है यह है द्वितीय कोट की अपक्रिया। तो ये जो तीनों अपक्रियाएं हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा 26वां है वो है पी ब्लॉक के तत्व, जिसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसके बाद जो 27वां है वो है लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट। इसके बाद जो 28वां है वो है उपसह संयोजक यौगिक। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 29 नंबर टॉपिक है वो है उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण। इसमें आपको उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण करना है, तो ये आपको तो जरूर सीखना होगा, क्योंकि ये आपके लिए बीबीआई है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपसे पूछा जाएगा, 100% है कि एक ना एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही। इसके बाद जो हमारा 30वां है वो है लीगेंड। क्या है? लीगेंड। तो आइए अपना हम 31वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 21वां टॉपिक है वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसके बाद जो 32वां है वो है हाइलो एल्केन। यह है हाइलो एल्केन। इसके बाद जो 33 नंबर टॉपिक है वो है हाइलो एल्केन का नामकरण। नामकरण तो आपको हाइलो एल्केन का सीखना ही है। इसके बाद जो है बुट्स अपक्रिया, यह आपके लिए बीबीआई है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बुट्स अपक्रिया। इसके बाद जो है वो है SN1 रिएक्शन तथा SN2 रिएक्शन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने टॉपिक बताए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। इसके बाद जो हमारा 36 नंबर टॉपिक है वो है हाइलो एरीन। जो 37 है वो है हाइलो एरीन का नामकरण। इसके बाद जो हमारा 38 नंबर टॉपिक है वो है क्लोरोबेंजीन। जो 39 नंबर है वो है क्लोरोफार्म। इसके बाद जो 40 नंबर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये है हमारा 40वां टॉपिक। तो आइए हम अपना 41 नंबर टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 41 नंबर टॉपिक है वो है एल्कोहल। जो 42 नंबर है वो है एल्कोहल का वर्गीकरण। इसके बाद जो 43 नंबर है वो है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद। इसमें आपको प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना है। इसके बाद जो हमारा 44 नंबर टॉपिक है वो है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। इसके बाद जो हमारा 45 नंबर टॉपिक है वो है फिनाल। क्या है? फिनाल। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 46 है वो है फिनाल का वर्गीकरण। 47 नंबर टॉपिक है फिनाल के नामकरण की विधियां। इसमें आपको फिनाल की नामकरण की विधियां ज्ञात करनी है। इसके बाद जो 48 नंबर टॉपिक है वो है ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण। यह है हमारा 48 नंबर टॉपिक।
जो 49 नंबर टॉपिक है वो है ईथरो का नामकरण, और जो 50 नंबर टॉपिक है वो है ईथरो के नामकरण की विधियां। तो इन सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। तो आइए हम अपना 51 नंबर टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 51 नंबर टॉपिक है वो है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। इसमें आपको क्या करना है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि ज्ञात करना है। इसके बाद जो हमारा 52 नंबर है वो है एल्डिहाइड। जो 53 नंबर टॉपिक है वो है एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। इसके बाद जो 54 नंबर है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 55 नंबर है वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। जो 56 नंबर टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, इसमें आपको नामकरण करना होगा। इसके बाद जो 57 नंबर है वो है श्मिट अपक्रिया, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा 58 नंबर टॉपिक है वो है नाइट्रो यौगिक, और जो 59 नंबर टॉपिक है वो है फार्मिक अम्ल, ये भी आपके लिए बीबीआई है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है नाइट्रोबेंजीन जो कि हमारा 60 नंबर टॉपिक है। तो आइए अपना हम 61वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 61 नंबर टॉपिक है वो है एथिल एमीन, और जो 62 है वो है एथिल एमीन बनाने की विधि। इसके बाद जो 63 नंबर टॉपिक है वो है डाइसेलोनियम लवण, ये आपका 63 नंबर टॉपिक है। जो 64 नंबर है वो है कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जो 65 नंबर टॉपिक है वो है मालिश परीक्षण, ये भी आपके लिए बीबीआई है, इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा 66 नंबर टॉपिक है वो है डाइसेक्राइड, क्या है, डाइसेक्राइड। और जो 67 नंबर टॉपिक है वो है पॉलीसेक्राइड, क्या है, पॉलीसेक्राइड। इसके बाद जो 68 नंबर है वो है सेलुलोज, क्या है, सेलुलोज। इसके बाद जो 69 है वो है एमिनो अम्ल, क्या है, एमिनो अम्ल, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बीबीआई है। इसके बाद है प्रोटीन, प्रोटीन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आइए अपना 71वां नंबर टॉपिक देख लेते हैं। जो 71 नंबर है वो है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इसमें आपको डीएनए और आरएनए के बारे में बताना है। जो 72 है वो है एंजाइम, क्या है, एंजाइम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है विटामिन, क्या है, विटामिन, 73 नंबर टॉपिक है। जो 74 नंबर टॉपिक है वो है न्यूक्लिक अम्ल, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और जो 75 नंबर टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंट, क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इस वीडियो में मैंने आपको 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी बोर्ड एग्जाम देने जाना तो इसे जरूर तैयार कर लेना। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।